और आइए देखते हैं 200 गांव 200 खबर। पटना में कोतवाली थाना पुलिस ने होटल में की छापेमारी, हिरासत में युवक और युवती। पुलिस को शराब तस्करी की मिली थी सूचना, युवक के बयान पर शराब के अड्डे पर छापेमारी। पटना के अगमकुआं में नाबालिग से रेप आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी, सुल्तानगंज थाने के तिलकपुर गांव की घटना। शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। मुजफ्फरपुर के गंगिया में मामूली विवाद में बुजुर्ग को जलाया, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। छपरा में कारोबारी से 1 लाख रुपए की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गोपालगंज में पड़ोसी का महापाप, 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। हत्या के बाद बोरे में बंद मिला था शव, सिधवलिया पुलिस ने बखरौर से आरोपी को किया गिरफ्तार। बेतिया से महिला का सिर और कलाई कटा, शव बरामद, रेप के बाद हत्या की आशंका, शव की नहीं हो पाई है पहचान। बेगूसराय में बलान का बांध टूटने से 3000 से ज्यादा आबादी प्रभावित, सैकड़ों घरों में घुसा पानी। नवादा के भदौर गांव में आपसी विवाद में जितेंद्र चौधरी नाम के युवक की हत्या, 2 दिनों में 3 लोगों की हत्या से पुलिस प्रशासन पर सवाल। समस्तीपुर के रहुआ गांव में पुराने विवाद में मिल्क पार्लर के मालिक सर्वेश ठाकुर को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती। पटना में फर्जी लाइसेंस पर दवा दुकान चला रहा था एम्स का आउटसोर्सिंग स्टाफ, छापेमारी कर दुकान सील। औरंगाबाद में शराब फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब समेत पैकिंग मशीन और लेबल जब्त। गया के डोभी में पुल निर्माण के लिए बने गड्ढे में गिरा स्कॉर्पियो, लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में चबूतरा निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 8 लोग घायल, 7 लोग गिरफ्तार। पूर्णिया के मुफस्सिल थाने में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। सासाराम के नौहट्टा में सोन नदी में डूबने से 22 साल के युवक की मौत, झारखंड के पलामू का रहने वाला था मृतक राहुल। दिल्ली से घर लौट रहा था युवक, परिजनों ने मौत को लेकर जताया शक, जांच में जुटी पुलिस। अरवल में 3 अलग अलग जगह पर 3 युवकों की डूबने से मौत, डूबने से हुई युवक की मौत। रोहतास में वज्रपात से 3 बच्चियों समेत 4 लोग झुलसे, शिवसागर के घटिकन गांव की घटना। कटिहार में झपट्टा मार गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार, महिला से छिनताई के दौरान ग्रामीण की मदद से पुलिस ने दबोचा। सुपौल में पुलिस ने 1 कंटेनर से 30 लाख रुपए की जब्त की शराब, कंटेनर पर आर्मी ड्यूटी लिखा था। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर और खलासी को पकड़ा, पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी से सहरसा ले जाई जा रही थी शराब। बांका में एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब जब्त, गुप्त तहखाना बनाकर होती थी शराब की तस्करी। पटना में सेवा नियमित करने की मांग को लेकर गेस्ट टीचर का प्रदर्शन, हार्डिंग रोड में बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रदर्शन। नौकरी स्थायी करने के साथ अतिथि शब्द हटाने की मांग, सीएम के पास भिजवाया ज्ञापन। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों का धरना, सेवा स्थायी करने के साथ बकाये वेतन की भुगतान की मांग। पटना में नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर पंचायत वार्ड सचिव का विरोध का अनोखा तरीका, सीएम नीतीश कुमार की उतारी आरती। नालंदा के पावापुरी में विम्स कॉलेज में डाटा ऑपरेटरों का हंगामा, सेवा अस्थायी समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना। दानापुर के बीएस कॉलेज के छात्रों का हंगामा, रजिस्ट्रेशन नहीं होने से छात्र परेशान, इंटर के लिए छात्रों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन। हाजीपुर में गंगा में डूबी बालू से भरी नाव, कई मजदूरों को स्थानीय लोगों ने बचाया। कई मजदूर अभी भी हैं लापता, सोनपुर के सवनपुर दियारा इलाके की घटना। अररिया के बरदिया पुल हादसे में लापता लोगों का अब तक सुराग नहीं, मंगलवार को ट्रैक्टर और ऑटो डूबे थे पानी में। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे गांव में अभी भी भरा है पानी, खुले आसमान के नीचे रहने की मजबूरी। गोपालगंज के बैकुंठपुर पंचायत के सोनवलिया में अभी भी बाढ़ से परेशानी, घरों की छत पर रह रहे लोग। हाजीपुर में गंडक के पानी से परेशानी, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। दानापुर में गंगा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, हांडी साहब घाट पर बिना सुरक्षा के लोग कर रहे स्नान। दानापुर के मिथिला कॉलोनी के लोग जलजमाव की समस्या से आक्रोशित, नाले के गंदे पानी से होकर पड़ता है गुजरना। छपरा में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात, नगरपालिका चौक और सलेमपुर मोहल्ले में जलजमाव। सिवान में बारिश से खुली नगरपालिका की पोल, जलजमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। भागलपुर के नवगछिया में बिंदटोली बांध के स्पर संख्या 9 के डाउन स्ट्रीम में कटाव, न्यूज 18 ने पहले ही गुणवत्ता पर उठाए थे सवाल। सहरसा में बारिश के बाद सदर अस्पताल समेत कई सरकारी कार्यालयों में भरा पानी, लोगों को परेशानी। पश्चिमी सिंहभूम के जोरदार बारिश, बाढ़ जैसे हुए हालात, सड़कों पर पानी की तेज धार।
घाटशिला के बैरागोड़ा के मटिहाना गांव में तालाब का टूटा बांध, कई एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद। रामगढ़ के भुरकुंडा सौदागती पुल के पास 20 फीट ऊपर से गिरती लुभा रही दंडकारी नदी, खतरनाक स्टंट करने से नहीं बाज आ रहे लोग। गुमला में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, हालांकि आम जनजीवन पर पड़ा असर। गंगा के बढ़ते जलस्तर से साहिबगंज में बाढ़ का खतरा, दियारा के गांवों का टूट रहा आपसी संपर्क। मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और पुरैनी प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बरकरार, जुगाड़ की नाव के सहारे कट रही जिंदगी। छपरा के मदारपुर पंचायत के गोसी छपरा गांव की सड़क कटी, 4 हथेली पर लेकर जाने की मजबूरी। लातेहार के मैला नदी में फंसी सवारी गाड़ी, बाल बाल बची 15 लोगों की जान। मूसलाधार बारिश के बाद चतरा के लीलाचन नदी में आई बाढ़, नदी की तेज धार में फंसे चरवाहे मवेशी। चरवाहे मवेशी को बचाने के लिए अभियान, ग्रामीण और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन। सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा पर सीएम की सौगात, पश्चिम कोसी नहर के ब्रांच केनाल का उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, गंगा के पानी को गया लाने की बड़ी परियोजना शुरू की गई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सरकार के संसाधनों पर बाढ़ पीड़ितों का पहला हक, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सब कुछ करेंगे। बाढ़ में 29 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार गंगा उद्वह परियोजना के निर्माण कार्य का करेंगे शुभारंभ, तैयारियों का अधिकारियों ने लिया जायजा। मुंगेर में 28 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार मिनी पाइप जलापूर्ति योजना का करेंगे उद्घाटन, तैयारियों का डीएम ने की अधिकारियों से चर्चा। मुंगेर में उद्घाटन के बाद ही प्रखंड से अंचल कार्यालय की दीवारों में आई दरारें, गुणवत्ता पर सवाल। मुंगेर में 6 करोड़ की लागत से प्रखंड से अंचल कार्यालय का ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने किया था उद्घाटन। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 2163 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 21,814। बेहतर इलाज के लिए दिल्ली पहुंचे जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की टीम करेगी इलाज। लोहरदगा में बैंक शाखा की लापरवाही की वजह से हजारों की संख्या में बैंक के बाहर उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल। बिहार में सख्ती से मास्क पहनने के नियम को पालन कराने का आदेश, अपर मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को जारी किया आदेश पत्र। पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन का मास्क जांच अभियान, वसूला गया जुर्माना। छपरा के जलालपुर में प्रशासन का जागरूकता अभियान, बिना मास्क वालों से मास्क बांटकर वसूला जुर्माना। औरंगाबाद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सदर अस्पताल का हर रोज सैनिटाइजेशन। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आयुष काढ़ा का लोकार्पण, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में होगा मददगार। जमशेदपुर में नाई समाज ने दुकान खुलवाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, उपायुक्त के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन। खुदकुशी करने वाले 2 नाई के परिवार को आर्थिक मदद की मांग, साथ ही हर नाई को 15,000 प्रतिमाह सहायता देने की अपील। सरायकेला में क्वारंटीन के नियमों की लोग कर रहे अनदेखी, जिला प्रशासन ने दी लोगों को सख्त चेतावनी। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग बेपरवाह, चक्रधरपुर में खाद लेने के लिए जुटे ज्यादा किसान बिना मास्क के दिखे। कोरोना काल में झारखंड लौटे प्रवासी मजदूरों का फिर से पलायन जारी, रोजगार नहीं मिलने की जताई मजबूरी। बिहार सरकार के नए आदेश के बाद नवादा में बसों का परिचालन शुरू, कम संख्या में बसें चलने से यात्री और संचालक परेशान। पटना मीठापुर बस स्टैंड पर बसों में निर्देशों का नहीं हो रहा पालन, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। जहानाबाद में बस सेवा शुरू होने के बाद भी नहीं मिल रहे यात्री, गाड़ी मालिकों को हो रहा नुकसान। सीतामढ़ी रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने को लेकर बैंक में भीड़, सोशल डिस्टेंस का नहीं रखा जा रहा ख्याल। कटिहार के प्राणपुर से विधायक और मंत्री विनोद कुमार सिंह के स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ी बथनाह गांव की विशेष पूजा पाठ, मेदांता में चल रहा विनोद कुमार सिंह का इलाज। औरंगाबाद में कंटेनर में 59 पशु जब्त, गिरफ्त में 4 तस्कर। रामा सिंह के रघुवंश प्रसाद पर तीखे बयान पर तेजस्वी की चुप्पी से जेडीयू को मिला मौका, नीरज कुमार ने कहा, राघोपुर सीट से चुनावी बैतरणी पार करने के लिए तेजस्वी ने की है रामा सिंह से साठगांठ। दरअसल रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद पर बोला था सीधा हमला, कहा नकारात्मक राजनीति करते हैं रघुवंश। रघुवंश प्रसाद पर खुलकर बोलने से बच रहे आरजेडी के नेता श्याम रजक ने कहा, शीर्ष नेतृत्व बता सकता है सही। रामा सिंह के जुबानी हमले के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह पर उमड़ा बीजेपी का प्यार, आरजेडी की चुप्पी पर बीजेपी नेता संजय मयूख ने ली चुटकी। तेज प्रताप यादव का बयान, कहा रघुवंश प्रसाद सिंह और रामा सिंह दोनों आरजेडी के साथ, पिता लालू से नाराजगी को किया खारिज। रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी छोड़ने की अटकलों पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने किया खारिज, कहा रघुवंश सिंह परिपक्व नेता। बिहार में सीपीआई और सीपीआईएम महागठबंधन में शामिल 9 सदस्यीय टीम ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिलकर गठबंधन पर लगाई मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलएसपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, चुनाव की तैयारियों और सीटों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा।
बिहार में ट्विटर पर नीतीश कुमार नंबर 1 फॉलोअर्स में नीतीश ने सबको पछाड़ा। कटिहार नगर निगम के उपचुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जीत से जेडीयू गदगद, विधानसभा चुनाव में जीत का दावा। भागलपुर में बिहार कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर का बीजेपी पर वार संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप। बिहार चुनाव को लेकर पटना में बीएम कुमार रवि की अधिकारियों के साथ मीटिंग, ईवीएम की भी दी गई ट्रेनिंग। पटना में चुनाव को लेकर डीएम ने जागरूकता रथ को किया रवाना, वोटिंग को लेकर करेगा जागरूक। कटिहार के मनसाही में एआईएमआईएम का सदस्यता अभियान, फुलहारा के मुखिया बबलू सोरेन समेत बड़ी संख्या में समर्थक शामिल। किशनगंज में वायसी के पूर्व जेडीयू विधायक सैयद रुकनुद्दीन एआईएमआईएम में शामिल, प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता और डीएसपी से रिटायर जयप्रकाश राय ने आरजेडी से की टिकट की मांग, कहा राजनीति ही लोगों की सेवा का मजबूत माध्यम। रोहतास के 2 पंचायतों में उपसरपंच चुनाव के लिए हुई वोटिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। भागलपुर के गोराडीह के खुटाहा पंचायत में उप मुखिया पद के चुनाव में वीणा देवी निर्विरोध निर्वाचन। लखीसराय के हलसी ब्लॉक में प्रमुख पद पर सुनीता देवी और उप प्रमुख पद पर अजय कुमार निर्विरोध निर्वाचन। भागलपुर के अकबरपुर पंचायत के उप मुखिया पद के लिए चुनाव, लॉटरी के जरिए चांदनी कुमारी बनी विजेता। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड प्रमुख बाबुल हक और उप प्रमुख शांति देवी के खिलाफ मोर्चा, एक गुट ने वीडियो को सौंपा ज्ञापन। लखीसराय में जेडीयू ने सांसद राजीव रंजन सिंह के कामों को गिनाया, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बिहार चुनाव को लेकर रांची में लालू से मुलाकात के लिए रिम्स में बिहार के नेताओं का जमावड़ा, मुलाकात को लेकर जेल मैनुअल का उल्लंघन। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग। औरंगाबाद के दलेल बिघा गांव में विनय महतो का मिला शव, रविवार की सुबह से था लापता। भागलपुर में ट्रैफिक पुलिस का विशेष वाहन चेकिंग अभियान, नियमों के उल्लंघन करने वालों से जुर्माना। छपरा में वित्त रहित शिक्षकों का आंदोलन, वेतनमान की मांग। गिरिडीह में बेखौफ बने नक्सली, आरजेडी नेता की पीट-पीट कर हत्या, अगवा पंचायत सेवक को भी उतारा मौत के घाट। रांची में महिला का सिर और धड़ अलग अलग जगहों से बरामद, शव की शिनाख्त नहीं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में पसरा अंधेरा, पावर कट से टॉर्च की रोशनी में इलाज करते दिखे डॉक्टर। लोहरदगा में खतरों से अनजान बना बिजली विभाग, पेड़ों पर टंगे हैं बिजली के तार। देवघर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी का मामला, डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों को जांच का दिया आदेश। पतरातू के शिलापट्ट विवाद में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की सफाई घटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथ होने से किया इनकार। मंगलवार को रामगढ़ के पतरातू में पेयजल योजना का तोड़ा गया था शिलापट्ट, 17 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने योजना का किया था ऑनलाइन शिलान्यास। सहरसा में न्यूज 18 की खबर का असर, पथ निर्माण विभाग की सड़कों और नालों के निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मामले में इंजीनियर ने किया निरीक्षण, मानकों के मुताबिक काम करने का निर्देश। जमुई में एसडीएम प्रतिमा रानी ने संभाला पदभार, लोगों की समस्या दूर करने का दिया भरोसा। पलामू में विद्युत विभाग की लापरवाही से करंट लगने से किशोर की मौत, उटारी रोड थाने के पांडेपुरा गांव की घटना। रामगढ़ थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, शादी का झांसा देकर महिला पुलिसकर्मी से यौन शोषण का आरोप। चाईबासा में NH 75 पर संकोसोई चौक के पास स्कॉर्पियो से अज्ञात शव बरामद, पुलिस गाड़ी मालिक और ड्राइवर की जानकारी जुटाने में लगी। चक्रधरपुर में 12 अगस्त को रेल लाइन के किनारे लावारिस मिले नवजात को पुलिस और बाल कल्याण समिति ने उसकी मां को सौंपा। बच्चे को फेंकने के आरोप में महिला के पति और उसकी सौतन को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर साहिबगंज के बरहेट में बिजली की होगी पुख्ता व्यवस्था, पावर ग्रिड लगाने का निर्णय। साहिबगंज में बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सरकार से की 3 करोड़ की मांग, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन बनाएगा आगे की रणनीति। 5 महीने के बाद खुला रांची का अटल स्मृति वेंडर मार्केट, जगह को लेकर आपस में भिड़े वेंडर। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी, मेयर और डिप्टी मेयर ने कराया शांत। झारखंड समेत 7 राज्यों के सीएम के साथ कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक, देश की हालत पर हेमंत सोरेन ने जताई चिंता। दूसरे अस्पतालों की कोरोना जांच पर रिम्स को नहीं है एतबार, गर्भवती महिलाओं को दोबारा जांच का सुनाया फरमान। चतरा के राजपुर थाना पुलिस ने 25 लीटर गीला अफीम और 150 ग्राम ब्राउन शुगर किया जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। साहिबगंज कॉलेज हॉस्टल में छात्र नायक और सचिव का चुनाव, लक्ष्मण मुर्मू को छात्र नायक और चंदन मुर्मू को छात्र सचिव चुना गया। साहिबगंज में 6 अवैध क्रशरों को खनन पदाधिकारी ने किया सील, संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। लखीसराय में कारोबारी गौतम साव हत्याकांड में कामयाबी, 1 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में जनप्रतिनिधियों को लेकर बाढ़ पीड़ितों में गुस्सा, गायब रहने का आरोप।
पटना में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से माले के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर जताई असहमति। सीतामढ़ी के सुरसंड में मानवता शर्मसार बुजुर्ग महिला को बेटे ने घर से निकाला। बेगूसराय के संत कुमार सैनी का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन। उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरमोली के प्रिंसिपल हैं संत कुमार। बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर्वजन विकास पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार का ऐलान। शेखपुरा के अरियरी में वज्रपात से मौत के आश्रितों को मिली मदद। 4-4 लाख का मिला चेक। मधुपुरा के ग्वालपाड़ा ब्लॉक में पूर्व प्रमुख सरिता देवी ने एक बार फिर विजयी। 15 में से 9 वोट मिले। अररिया के टाउन हॉल में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 152 सेक्टर ऑफिसर को ट्रेनिंग। कोरोना को लेकर निर्देश। पूर्णिया में डीएम ने 5 मतदाता जागरूकता रथ को किया रवाना। मतदाताओं को वोटिंग को लेकर करेगी जागरूक। गया में पंपिंग केंद्र का उद्घाटन। मेयर और डिप्टी मेयर ने किया उद्घाटन। रांची में बिजली बिल भुगतान को लेकर जेयूवीएनएल और नगर निगम आमने सामने। जेवीएनएल के दावे का जवाब। होल्डिंग टैक्स पहले चुका। कोरोना काल में बंद देवघर और बासुकीनाथ धाम के मंदिर में अब श्रद्धालु भगवान के कर सकेंगे दर्शन। हर घंटे अधिकतम 50 लोगों को ही दर्शन की अनुमति। गुमला में नक्सली अपराधियों के खिलाफ अभियान। एसपी की लोगों से गलत रास्ते पर नहीं जाने की अपील। गढ़वा में सदर थाना क्षेत्र में 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा। 3 चोर चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार। तीनों चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चल रहे थे फरार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। पलामू में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन उठा रहा कड़े कदम। कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर डीसी ने 10 खाद बीज दुकानों का किया लाइसेंस रद्द। खाद दुकानदारों को तय मूल्य पर ही खाद बिक्री करने का निर्देश। खाद बीज बिक्री की जांच के लिए टास्क फोर्स का डीसी ने किया है गठन। देवघर में जसीडीह के पंकज कुमार से नक्सली संगठन के नाम पर 8 लाख रुपए की डिमांड। धमकी भरे पत्र में पंकज को जमुई के बटिया जंगल में पैसे पहुंचाने का फरमान। रकम नहीं पहुंचाने पर पंकज का अपहरण कर जान मारने की धमकी। लिखित शिकायत मिलने पर जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में गोलीकांड समेत कई मामलों के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तड़ीपार होने पर भी घटनाओं को दे रहा था अंजाम। सरायकेला में नीमडी थाने में 2,500 रुपए का घूस लेते एएसआई रंगे हाथ गिरफ्तार। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। गिरिडीह के भिलवा घाटी से अगवा पंचायत सचिव की हत्या के तीनों आरोपी गिरफ्तार। एसपी ने कहा अवैध संबंध के मामले में पंचायत सचिव की हुई हत्या। शिबू सोरेन के जल्द ठीक होने की कामना को लेकर जमशेदपुर के सोनारी काली मंदिर में पूजन और हवन। समर्थकों ने दिशोम गुरु के जल्द स्वस्थ होने की कामना। जयंती के मौके पर सिमडेगा में मदर टेरेसा को श्रद्धांजलि। मदर टेरेसा एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में प्रतिमा पर माल्यार्पण। कटिहार में दबंगों ने गर्भवती महिला और उसके पति को दौड़ाकर पीटा। फलका थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर लोहजर गांव की घटना। सुपौल में हुए कारोबारी के स्टाफ से लूटकांड का खुलासा। लूटकांड के 6 आरोपी गिरफ्तार। वैशाली के हुसैना घाट के पास बाया नदी पर टूटा बांध। रहसा गांव के कई घरों में भरा पानी। खगड़िया में गंगा नदी का बढ़ता जा रहा जलस्तर। बाढ़ पीड़ितों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार। मुंगेर में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। दियारा इलाके में फसलें डूबी। मुंगेर के चंडिका स्थान गर्भगृह में घुसा पानी। पूजा करने में हो रही परेशानी। गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फैल रहा पानी। नहीं मिल रही सरकारी सुविधाएं। धनबाद में लगातार बारिश से बढ़ रहा दामोदर नदी का जलस्तर। वाटर फिल्टर प्लांट में स्टोरेज प्रभावित होने की आशंका। नालंदा में लोकायन नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। हिलसा थाने के बलवा पर गांव की घटना। पूर्णिया के बनमनखी थाने के पीपरा गांव में जेडीयू नेता सुशील सिन्हा की पीटकर हत्या। 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर। सीतामढ़ी के सोनबरसा में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। फायरिंग करते हुए फरार हुए अपराधी। सिवान में न्यूज 18 की खबर का असर। महिला से गैंगरेप के मामले में 4 हिरासत में। एसपी ने की वायरल वीडियो की पुष्टि। मुजफ्फरपुर में भी महिला से गैंगरेप का वीडियो वायरल। पीड़ित को जान से मारने की धमकी। मुजफ्फरपुर में 26 लाख की दहाड़े लूट। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दरभंगा में भी कोरोना को लेकर नियमों की अनदेखी। सब्जी और मछली दुकानदार नहीं कर रहे गाइडलाइन का पालन। मुंगेर में बस परिचालन में नियमों का उल्लंघन। बिना मास्क के दिखे ड्राइवर और पैसेंजर। जमुई के चकाई में मजदूरों का प्रदर्शन। नदी से बालू ढुलाई की मांग। गया बिहार का 14वां धूम्रपान मुक्त जिला घोषित। अब तंबाकू मुक्त घोषित करने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी। गया में कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े कामगारों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शन। मुंगेर के संग्रामपुर में गोदाम का ताला तोड़कर 2.5 लाख के सामान की चोरी। 8 अगस्त को भी गोदाम में हुई थी चोरी। छपरा में बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे रिटायर्ड कर्मचारी से उचक्कों ने झांसा देकर लूटे 40,000। शेखपुरा सदर अस्पताल से चोरी। नवजात बच्चे का नहीं मिला सुराग। परिजनों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। लखीसराय में व्यवसायी गौतम साव की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। रामगढ़ चौक थाने के झुलौना के पास की घटना।
नवादा के अकबरपुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में बाइक सवार 6 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। अररिया में नवनिर्मित शौचालय की टंकी से किशोरी का मिला शव, हॉरर किलिंग की आशंका। पूर्वी चंपारण में दवा व्यवसायी को गोली मारकर लूटपाट, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। नालंदा में दो गुटों के बीच खुड़ी भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में दोनों तरफ से जमकर गोलीबाजी और रोड़ेबाजी। बाड़कोट से लौट रहे पिता पुत्र पर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, पिता की मौके पर ही मौत। रोहतास में नहर में डूबने से 2 चचेरी बहनों की मौत। दावत थाने के कीधा गांव की घटना। नालंदा के नगर नौसा में खड़े ट्रक में स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। गोपालगंज में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 बाइक सवार की मौत, एक की हालत गंभीर। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत पर आक्रोश, नाराज लोगों ने ट्रक में लगाई आग, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। आरा के मुफस्सिल के सिवान गांव में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों ने सरैया बलुआ मेन रोड को किया जाम। बाढ़ में पीडीएस दुकानदार प्रमोद कुमार के खिलाफ आक्रोश, दर्जनों परिवार को राशन नहीं देने का आरोप। सहरसा में गली नली योजना में कमीशनखोरी का वीडियो वायरल, मुखिया पति पर काम कराने के बदले पैसे लेने का आरोप। जेडीयू नेता कन्हैया की कोशिश की हत्या का मुख्य आरोपी कुश गिरफ्तार, एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तारी। कैमूर में एक शख्स ने पारिवारिक कलह से तंग आकर पी शराब, एसपी को किया फोन, हुआ गिरफ्तार। भोजपुर में 10 थानों की जब्त शराब नष्ट, दंडाधिकारी की मौजूदगी में शराब को किया गया नष्ट। बेतिया में सरकार के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन। जेडीयू का अपना पोर्टल तैयार, 6 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार देंगे हरी झंडी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कर रही ऐप लॉन्च, कमल कनेक्ट ऐप के जरिए जन जन तक पहुंचने की कोशिश। बीजेपी नेता और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा आरजेडी में वरिष्ठ नेताओं की कोई पूछ नहीं। सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया मामला, सुशांत के करीबी लोगों पर ड्रग्स लेने का शक। पटना में सुशांत सिंह को न्याय दिलाने की मुहिम, अधिवक्ता मीनू सुशांत मामले की पहली पिटिशनर अलका प्रिया और सुशांत के बचपन की दोस्त विशाल राजपूत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना सिटी में समर्थकों ने मनाया पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का जन्मदिन, बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री, मिठाई और मास्क का वितरण। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।